हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 5 स्टेप बाय स्टेप एक कॉन्सेप्ट बेस्ड तरीके से। क्या आप तैयार हैं सीखने के लिए? अगर आप तैयार हैं तो देखिए, हमारे पास गिवन है फाइंड द पैरामीटर ऑफ द फॉलोइंग शेप्स टेकिंग द आर्क टू द क्वाड्रेंट ऑफ हाफ एंड थ्री क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल। उसने क्या कहा जी, ये कुछ शेप्स गिवन है, इन शेप्स का पेरीमीटर निकालो। मेरे प्यारे बच्चों, आपको मैंने पिछली क्लास में बताया था पेरीमीटर का मतलब क्या होता है जी। पेरीमीटर का मतलब सम ऑफ आउटर साइड्स। किसी भी शेप की जो आउटर साइड्स हैं, अगर उसको आप जोड़ देंगे तो आपको जो मिलेगा वो पेरीमीटर मिलेगा। तो हमारे पास फर्स्ट शेप देखो ध्यान से, ये गिवन है जी। फर्स्ट पार्ट में इसका हमें बोला गया है जी पेरीमीटर निकाल लो। तो इसका पेरीमीटर ध्यान से देखो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे निकलेगा। अच्छा ध्यान से देखो, उसने कहा है जी यहां से लेकर यहां तक कितनी है जी, 80 है जी। यहां से यहां तक कितनी है जी, 80। ये भी 80 मीटर है, ये भी 80 मीटर। अब अगर इसका पेरीमीटर निकालना है तो ये भी ऐड करना पड़ेगा जी, तभी जाके तो पेरीमीटर पता लगेगा। ध्यान से देखो ये क्या चीज है जी। अगर मैं किसी सर्कल को दो टुकड़ों में काट दूं जी, तो जो ये टुकड़ा है पहला और दूसरा, इनको हम कहेंगे जी सेमी सर्कल। क्या कहेंगे प्यारे बच्चों? सेमी। अगर मैं किसी सर्कल को चार इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दूं, तो जो ये पार्ट हैं चार के चार, हर पार्ट को हम कहेंगे क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का मतलब क्या है जी? एक सर्कल का जो फोर्थ पार्ट होगा वो क्वाड्रेंट होगा जी। तो अगर सेमी सर्कल का आपको पेरीमीटर निकालना है तो उसमें हेल्प करेगा हमारा ये फॉर्मूला। पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल का फॉर्मूला क्या है मेरे प्यारे बच्चों? फॉर्मूला है पाई आर। अगर पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रेंट निकालना है तो उसका फॉर्मूला होगा जी पाई आर स्क्वायर। क्या इतनी की बात ठीक है जी? अगर मैं आपसे पूछूं, ध्यान से देखो, जो शेप्स हमें गिवन है जिसका पेरीमीटर निकालना है जी, ये कॉर्नर पे भी तो ऐसे ही बन रही है जैसे सेमी सर्कल हो। एक सेमी सर्कल इस तरह बन रहा है। अगर मैं इन दोनों सेमी सर्कल का पेरीमीटर निकाल दूं और उसमें ये दोनों नंबर ऐड कर दूं तो पेरीमीटर मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा जी? मिल जाएगा कि नहीं? तो मैं निकाल लूंगा जो पेरीमीटर होगा वो कैसे निकलेगा जी। पेरीमीटर कैसे निकलेगा जी? पेरीमीटर कैसे निकलेगा? पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, पेरीमीटर ऑफ टू सेमी सर्कल प्लस 80 मीटर प्लस 80 मीटर। हाँ या ना? बिल्कुल जी। पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? क्या होता है जी? पाई आर प्लस वो 80 और 80 160। अच्छा आपको पता होगा जी पाई की वैल्यू कितनी होती है जी? 22/7 प्लस आर कितना है? आर ध्यान से देखो बच्चों, आर क्या होगा? ये होगा यहाँ, इसका जो हाफ होगा वो क्या होगा जी हमारा आर। ये कितना गिवन है जी सारा? सारा कितना गिवन है जी? सारा कितना गिवन है जी? 60 मीटर। सारा कितना गिवन है जी? 60 मीटर है जी। अच्छा, जब भी सेमी सर्कल बनेगा, ध्यान रखना बच्चों, जब भी सेमी सर्कल बनेगा ये तो होगा जी डायमीटर। अगर मैं इसका हाफ कर दूंगा तो मेरे को मिलेगी रेडियस। अब ध्यान से देखो, यहाँ ये कितना गिवन है जी? 60। अगर मैं इसका हाफ कर दूं तो मेरे को क्या मिलेगी जी? रेडियस मिलेगी। क्या ये बात क्लियर है? वेरी गुड। प्लस 160। 7 के टेबल में तो कटेगा नहीं जी, कुछ मल्टीप्लाई कर दो। 660 डिवाइड बाई 7 प्लस 160। अब प्यारे बच्चों ध्यान से देखो, एक वाई वाला नंबर एक सिंपल नंबर कैसे ऐड होंगे जी? एलसीएम लेके 7 की मल्टीप्लाई कर दो। 0, 6 7 जा 6 7 जा 42, 2 7 1 जा 7, ऐड कर दो जी। तो ये कितना बन जाएगा? 17 डिवाइड बाई 7 सेंटीमीटर। बस यही आंसर छोड़ दो, पॉइंट में निकालने की जरूरत है, कहीं बोलना नहीं गया, अभी पॉइंट में निकालो।
क्या बात क्लियर है जी? सेकंड पार्ट में देखो बच्चों, ये शेप गिवन है हमें। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले लो। देखो बच्चों, सेकंड पार्ट देखो मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से क्या है। सेकंड पार्ट गिवन है जी, ये कैसे है जी, ये कैसे है जी। उसने क्या कहा है जी, यहां से लेकर यहां तक तो है जी 8 मीटर, यहां से लेकर यहां तक है जी कितना, 12 मीटर है। क्या सेंटीमीटर है बच्चों? सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। उसने कहा है जी इसका पेरीमीटर निकाल लो। अच्छा ध्यान से देखो, इस शेप का जो पेरीमीटर होगा ये होगा, यहां से अगर हम शुरू करें, इसकी लेंथ प्लस इसकी लेंथ प्लस ये। क्या क्लियर है जी? अगर आप ध्यान से देखोगे, ये ऊपर आपको एक बड़ा सेमी सर्कल दिखाई दे रहा है, ये छोटा सेमी सर्कल दिखाई दे रहा है। अगर मैं दोनों सेमी सर्कल का एरिया निकाल दूं और उसमें ये वाले पार्ट की लेंथ, ये वाले पार्ट की लेंथ को ऐड कर दूं, तो पेरीमीटर पता लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा बच्चों? बिल्कुल लग जाएगा। तो मैं इसका जो पेरीमीटर बनाऊंगा वो कैसे बनाऊंगा जी? पेरीमीटर कैसे बनेगा मेरे प्यारे बच्चों? पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल बड़ा वाला, तो पाई, क्या फॉर्मूला है जी? आर। अब ध्यान से देखो बच्चों, एक बड़ा है जी, एक छोटा है, तो मैं पहले वाले का नाम दे दूंगा R1 प्लस पाई R2 प्लस, ध्यान से देखो ये पार्ट कितना है जी, ये पार्ट और ये पार्ट, ध्यान से देखो टोटल कितना है जी, 12। तो इसकी सीट तक कितना बचा जी, ऊपर तक ये 8 हो गया। अब टोटल 12 था, बचा कितना, 4, तो इसका मतलब 2 ये है जी, 2 ये है, तो ये 2, ये 2। तो मैं क्या कर सकता हूँ जी, 2 + 2, हाँ है ना? ध्यान से देखो बच्चों, पाई इसमें भी है, पाई इसमें भी है, पाई कॉमन ले लो, क्या बचा, R1। ये क्या है जी, डायमीटर, इसका हाफ कर दो, प्लस ये क्या है जी, डायमीटर, इसका हाफ कर दो, प्लस 2 और 2 4, पाई कितना जी, 22/7, 10 + 4, ये कितना आ जाएगा जी, ऐड कर दो बच्चों, 220 + 28, तो आ जाएगा 248/7। डेसिमल में निकालना है तो आप डिवाइड भी कर सकते हो बच्चों। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी इसका। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट देखो, थर्ड पार्ट क्या है बच्चों? थर्ड पार्ट मेरे प्यारे बच्चों देखो ध्यान से, ये है जी, ध्यान से देखो आप। अगर आप ध्यान से देखो, इसका जो पेरीमीटर है जी वो कैसे निकलेगा? पेरीमीटर का मतलब आउटर साइड का सम। ध्यान से देखो, 1 2 3 4, 4 सेमी सर्कल बन रहे हैं जी, तो पेरीमीटर कैसे निकलेगा? पेरीमीटर जो होगा वो क्या होगा, 4 × पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, हाँ या ना? 4 × पाई R, 4 × पाई की वैल्यू 22/7। आर कितना है बच्चों? ध्यान से देखो, ये डायमीटर कितना दे रखा है, 10, तो आर कितना हो जाएगा जी, 5। तो आर प्लस ये कितना बन जाएगा, एलसीएम ले लो जी, 7 मल्टीप्लाई कर दो, तो 138/7। जल्दी जल्दी फिनिश करेंगे बच्चों, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो इसका। नेक्स्ट देखो बच्चों, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, ये शेप, ध्यान से देखो जी, जो इसका पेरीमीटर होगा वो क्या होगा, यही तो होगा, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू। बीच में क्या गिवन है जी, एक इक्विलेटर ट्राइंगल है, तो इसका मतलब ये है जी, ये 12 है तो ये भी 12 होएगा, ये भी 12 होएगा, तीनों 12 12 होंगे। तो अगर मैं क्या करूं, 3 सेमी सर्कल का
पेरीमीटर निकाल दूं, उसको ऐड कर दूं तो पता लग जाएगा जी। तो इसका जो पेरीमीटर होगा वो कैसे निकलेगा जी, 3 मल्टीप्लाई पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल। सेमी सर्कल कितना है जी, पाई आर। तो 3 पाई की वैल्यू 22/7। आर कितना है मेरे बच्चों, आर कितना है हमारे पास, देखो ये है जी डायमीटर, इसका हाफ आर होगा जी। कर दो मेरे प्यारे बच्चों मल्टीप्लाई, 66 मल्टीप्लाई 66 डिवाइड बाई 6, तो ये 396 डिवाइड बाई 7 आंसर। जल्दी स्क्रीनशॉट लो इसका, जल्दी 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 फिनिश करो। नेक्स्ट पार्ट देखो बच्चों, ये ध्यान से देखना मेरे बच्चों। अगर मैं आपको कहूं ये क्या दिखाई दे रहा है आपको, छोटे छोटे से क्या दिखाई दे रहे हैं जी, सेमी सर्कल। कितने हैं जी, 4 इंटू कितने सेमी सर्कल है बच्चों, 1 2 3 4, यानी पाई आर प्लस। अगर आप ध्यान से देखो, क्या ये वाला जो पोर्शन है, क्या ये वाला जो पोर्शन है ये सेमी सर्कल है जी, नो। अगर यहाँ पे तो ये ऐसे कर्व हो और ये वाली लाइन बिल्कुल सीधी, ये वाली लाइन भी सीधी, तो ये क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, ये होगा क्वाड्रेंट। कितने क्वाड्रेंट बन रहे हैं ध्यान से देखो, 1 2 3 4। अगर मैं इन 4 क्वाड्रेंट का भी पेरीमीटर निकाल दूं, 4 इंटू क्वाड्रेंट का पाई आर 2। देखो दोनों की रेडियस अलग अलग है, क्या सेम है जी, रेडियस सेम है जी, अलग अलग है मेरे पास, तो इसका नाम R1, इसका नाम रख देंगे R2। करो कैलकुलेशन, पाई इंटू 22/7 डिवाइड बाई ये कितनी है बच्चों, 14। कितनी है जी, 14, तो इसका हाफ क्या हो जाएगा, रेडियस प्लस ये कट गया, 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी, 22/7। ध्यान रखना बच्चों, जो ये क्वाड्रेंट होगा इसमें जो ये वाली होगी ना चीज, ये इसकी रेडियस होगी, ये क्या होगी, रेडियस। तो रेडियस की वैल्यू कितनी है बच्चों, 14। करो जी कैलकुलेशन, 7 से 7 गया, 7 से ये गया जी, कितना 88 प्लस 42, 88 ऐड करेंगे जी, 8 और 8 6 7 1 सेंटीमीटर आंसर। जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लो, कैलकुलेशन करो, आगे बढ़ो बच्चों। नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट पार्ट ध्यान से देखो बच्चों, फिफ्थ में फिफ्थ में फिफ्थ में फिफ्थ में फिफ्थ सॉरी सिक्स्थ पार्ट में ध्यान से देखो। अगर मैं यहाँ से एक पार्ट लेके चलूँ, इसके ऊपर एक पार्ट है जी, ये दिख रहा होगा आपको ध्यान से, एक सेमी सर्कल बन रहा है, तो पेरीमीटर कैसे निकलेगा जी, पेरीमीटर कैसे निकलेगा, एक बड़ा सेमी सर्कल है जी, तो पाई आर प्लस और क्या है जी, ध्यान से देखो, ये दो, ध्यान से देखो, 1 2 3 और 4, 4 छोटे सेमी सर्कल भी हैं मेरे प्यारे बच्चों, पाई आर। ये बड़ा है तो R1, ये छोटे छोटे हैं तो रेडियस अलग अलग होंगी, तो नाम लिख देंगे R2। मल्टीप्लाई 4 भी करेंगे, क्यों, क्योंकि कितने हैं जी, 4 है। अच्छा ध्यान से देखो, पाई की वैल्यू 22/7, बड़े जो सेमी सर्कल है उसकी रेडियस कितनी होगी, ध्यान से देखो, ये पूरा कितना गिवन है जी, कितना गिवन है जी, 28, हाफ कितना हो जाएगा, 14, तो इसकी रेडियस प्लस 4 इंटू 22 डिवाइड बाई। अब ध्यान से देखो बच्चों, ये है कितना था 28, तो 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब ये जो है ये सारा सारा कितना है जी, 7। डायमीटर कितना है जी, 7, रेडियस कितनी हो जाएगी, 7/2। ये बात समझ में आई, समझ में आई। ध्यान से देखो, टोटल कितनी थी 28, 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड थी, तो एक इक्वल पार्ट की लेंथ निकालने के लिए हमने 4 के साथ डिवाइड कर दिया, 28 को जब 4 के साथ डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 7।
7 जो आया वो हमारा इस सेमी सर्कल का क्या था जी, डायमीटर था। डायमीटर का हाफ रेडियस। कर दो जी कैलकुलेशन, कर दो जी कैलकुलेशन। ये 44 प्लस 4 की 4 के साथ करूंगा जी 44, यही बचेगा बच्चों। ये कितना आ जाएगा 88 सेंटीमीटर। क्या क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? आगे बढ़ो, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो या कैलकुलेशन को उतारो। देखो जल्दी नेक्स्ट पार्ट। ज्यादा आपने इसको लेंथी नहीं बनाना, शॉर्ट टू शॉर्ट करने की कोशिश करनी है जी। क्वेश्चन पार्ट नंबर 7। ध्यान से देखो बच्चों, अगर मैं इसके पेरीमीटर की बात करूं, इसका पेरीमीटर क्या होगा जी, ये वाली बाउंड्री, ये वाली बाउंड्री और ये वाली बाउंड्री। अगर आप मैं बात करूं कितने सेमी सर्कल बन रहे हैं जी, 1 2 3, 3 सेमी सर्कल बन रहे हैं जी, 1 2 3, हाँ है ना। तीनों सेमी सर्कल में ध्यान से देखो, ये लेंथ अलग है जी, ये लेंथ अलग है जी, ये लेंथ अलग है। तो इसका मतलब ये है जी, जो पेरीमीटर निकलेगा बच्चों, वो तीनों अलग अलग सेमी सर्कल के पेरीमीटर को ऐड करने के बाद मिलेगा। अब ध्यान से देखो, अगर मैं इसका पेरीमीटर निकालने को चलूं तो मेरे पास रेडियस निकाल सकता हूं जी, इसकी भी रेडियस निकाल सकता हूं। क्या इसकी रेडियस निकाल सकता हूं जी? नहीं निकाल सकता। ध्यान से देखो, अंदर एक क्या बन रही है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है। जब तक हमें इस लेंथ की वैल्यू नहीं पता होगी ना, तो हम इस बड़े वाले सेमी सर्कल की पेरीमीटर नहीं निकाल पाएंगे जी। अब कैसे निकालने? देखो राइट एंगल ट्रायंगल की दो साइड पता है जी, तीसरी निकालनी है तो पाइथागोरस का फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या होता है जी, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ध्यान से देखो, ये बेस, ये परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस ही निकालना है। तो निकालेंगे जी, बेस कितना है जी 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, ये कितना आ जाएगा 36। एच स्क्वायर कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों, एच स्क्वायर कितना आ गया 100। एच की वैल्यू क्या हो जाएगी जी, 100 का अंडर रूट, तो एच कितना आ जाएगा जी 10। बस अब निकाल दो तीनों सेमी सर्कल की। ये पाई R1 प्लस पाई R2 प्लस पाई R3। कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए आप ये भी कर सकते हो बच्चों। ध्यान से देखो, पाई सभी में कॉमन है, पाई कॉमन ले लिया जी। R1, R1 की वैल्यू, R1 किसी को भी ले लिया, बड़ा बड़े को ले लें जी। ये कितनी आई थी 10, 10 ये पूरी की पूरी वैल्यू है, तो इसका हाफ कर देंगे 5, प्लस इसका हाफ कर देंगे जी, प्लस इसका हाफ कर देंगे जी। हाफ क्यों किया बच्चों, क्योंकि ये जो गिवन है ये हमारे डायमीटर है, हमें चाहिए क्या है, रेडियस। पाई की वैल्यू 22/7, 5 और 3, 5 और 3, 5 और 3 8, 8 और 4 12। करो बच्चों ऐड, ऐड करो, सॉरी मल्टीप्लाई करो। 4 2 6 डिवाइड बाय 7, बस ये हमारा आंसर। जल्दी से स्क्रीनशॉट, जल्दी बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। नेक्स्ट पार्ट है हमारा पार्ट नंबर 8। पार्ट नंबर 8, पार्ट नंबर 8 देखो बच्चों क्या है। पार्ट नंबर 8, पार्ट नंबर 8, पार्ट नंबर 8। ध्यान से देखो बच्चों, ये है जी पार्ट नंबर 8। इसका पेरीमीटर निकालना है तो हमें ये चाहिएगी, ये चाहिएगी, ये चाहिएगी, ये चाहिएगी जी, और ये चाहिए। ध्यान से देखो, पेरीमीटर कैसे निकलेगा जी, पेरीमीटर निकालने के लिए जरूरत पड़ेगी पेरीमीटर ऑफ बड़ा सर्कल, यानी पाई आर प्लस, और किसकी जरूरत पड़ेगी बच्चों, 1 2 3, इन तीन सेमी सर्कल के पेरीमीटर की भी जरूरत पड़ेगी। अच्छा चेक करो, रेडियस अलग अलग है जी, बिल्कुल अलग अलग है, तो ये R1, ये क्या हो जाएगी जी R। ध्यान से देखो बच्चों, पाई इसमें भी है इसमें भी है, पाई कॉमन ले ली, क्या बचा R1 प्लस 3R2। कितनी की बात क्लियर है बच्चों? वैल्यू पुट कर दो, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू R1, बड़े सर्कल की रेडियस क्या होगी जी, डायमीटर का हाफ, 4 और 4 8, 8 और 4 12, हाफ कर देंगे जी 6 प्लस 3 मल्टीप्लाई। छोटे सर्कल को देखो ध्यान से, छोटा सर्कल देखो बच्चों, ये कितना है जी 4, इसका हाफ
तो 22/7 इंटू 6 प्लस 3 2 जा 6 6 और 6 12 कर दो जी। सेंटीमीटर आंसर। क्या क्लियर है बच्चों? क्या क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? जल्दी से स्क्रीनशॉट लो इसका। नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट और लास्ट पार्ट। ये बेकार सा क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, पर हमें इसे शॉर्ट कैलकुलेशन करके आसान बनाना है। लास्ट देखो जी, एक तो ये, एक ये और एक ये, अगर ये तीनों लेंथ हमें पता लग जाए तो पेरीमीटर निकाल सकते हैं जी। तीनों की तीन क्या है जी हमारी? तीनों की तीन देखो ध्यान से, क्या है जी? तीनों की तीन हमारी हैं सेमी सर्कल। तो मैं इन तीनों सेमी सर्कल का पेरीमीटर निकालूंगा तो शेप का क्या पता लग जाएगा जी? पेरीमीटर पता लग जाएगा। तो ये पाई आर प्लस, ध्यान से देखो ये सेम है जी, तो मैं ये लिख सकता हूँ 2 पाई आर। दोनों की जी रेडियस अलग अलग है तो ये कर दूंगा जी पाई कॉमन, R1 प्लस 2 R2। पाई की वैल्यू बच्चों 22/7। R1 यानी जो बड़ा सर्कल है जी, इसकी रेडियस कितनी होगी? देखो बच्चों टोटल कितना दिया है जी 10, सॉरी 20, तो कितना हो जाएगी जी 10 प्लस 2 इंटू ये कितना गिवन है जी 10, 10 का हाफ कर देंगे तो 5। 22/7 इंटू 10 ये जी प्लस 5 2 जा 10 ये 10 और 10 20, मल्टीप्लाई कर दो मेरे प्यारे बच्चों, डिवाइड बाई 7 सेंटीमीटर। इस सिंपल सी और बेसिक सी कैलकुलेशन का यूज करके ही आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। अगर आप ज्यादा डिटेल में इस क्वेश्चन को करोगे तो आपके बहुत बहुत बड़े बड़े लंबे लंबे सवाल हो जाएंगे, तो आप कंफ्यूज होगे और आपको करने का भी शायद मन ना करे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर देना। थैंक यू। जय हिंद।